दोस्तों नमस्कार। आज उपभोक्ता दिवस है और इसी के संबंध में कुछ बोलने की इच्छा हुई और बैठे हुए हैं। पूरा देखिए मार्केट में लोग पूरा सन्नाटा है, कोई लोग नहीं है और यही हाल लगभग विगत कुछ महीनों नहीं कुछ वर्षों से कह सकते हो। दिन पर दिन हाल और खस्ता होता जा रहा है। तो इसमें उपभोक्ताओं को जगाया जाता है कि उपभोक्ता सामान खरीदते वक्त क्या सतर्कता ले, ओरिजिनल पर्ची ले, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो इसके संबंध में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय प्रचार आता था जागो ग्राहक जागो और मोल भाव करें, ये वो बहुत चीज। तो आज मैं कुछ चीज़ों पर बोलने की इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ, जिसमें है ऑनलाइन। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके घर तक सामान को पहुंचाता है और हम आप भी खरीदते हैं। और मैं शॉर्ट में ही कहूँगा कि ऑनलाइन को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग भी ऑनलाइन खरीदते हैं, जो चीज़ मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन खरीदने का प्रयास हम भी करते हैं कि नहीं मिलता है तो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन नहीं खरीदते, क्योंकि ऑनलाइन में ठगा भी जाता है। आज ही हम यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, यूट्यूब तो नहीं फेसबुक पे देख रहे थे कि एक मॉल में चावल के रेट पे बहस हो रहा था, जिसमें लिखा गया था कि 400 कुछ रुपए में दिया जाएगा और उसके बिल पर लिखा गया 759 रुपया, जबकि उसका रिटेल प्राइस 715 रुपया था। तो इस ढंग से मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे भी पिछले बार मैंने एक शैम्पू मंगाया था आधा केजी का, मुझे भी इच्छा हुई। तो उसमें मैंने देखा कि उसका प्रिंट 150 रुपया था और उसको घटाकर 600 कुछ या 500 कुछ में दिया गया था, मुझे पूरा याद नहीं। लेकिन उसका ऑफलाइन में जब मैं उसको खोजा तो उसका प्रिंट ही 700 कुछ था। तो कहने का मतलब है कि उसका प्रिंट बढ़ाकर और फिर आपको डिस्काउंट दिया जाता है और फिर आप खरीदते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनियां अब बेरोजगारी बढ़ाने के कगार पर है। जैसे आप भी किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, हम भी किसी रोजगार से जुड़े हैं, तो एक दूसरे के हम पूरक हैं। जैसे हम आपसे कोई सामान खरीदते हैं, आप हमसे सामान खरीदते हैं, तो ये जीविका हर एक दूसरे का चलता है। इसमें अगर कोई लोग कहे, जैसे कोई सरकारी पेशा लोग है, वो कहे कि मैं ऑफलाइन नहीं खरीदूंगा, तो ये सोचने ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सरकार पैसा देती है, वो ऑनलाइन खरीदेंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि वो ऑनलाइन खरीदेंगे तो उनका तो कोई व्यापार नहीं है जो उनसे डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन एक व्यापारी वर्ग भी और ऑनलाइन खरीदे तो अपने व्यापार ही नहीं, अपने व्यापार रिटेल मार्केट को बंद करने का एक पहला कदम माना जाएगा। और यही चीज़ हम सब कर रहे हैं। और आज उपभोक्ता दिवस है, तो उपभोक्ता दिवस में जागरूक किया जाता है, तो उपभोक्ता भी कम नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे उपभोक्ताओं को भी देखा हूँ जो समय से पहले सामान को ज़बरदस्ती जला कर ले आते हैं कि देखते हैं बदल के देता है या नहीं। तो ये सब सारी बातें हैं। और वारंटी के विषय में कंपनियां भी वारंटी पर अब टर्म एंड कंडीशन लगाती है। जैसे कि मोबाइल पे आप ले लीजिए कि मोबाइल अगर आपका डेड हो जाता है या किसी भी ढंग का अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले वो स्क्रैच देखती है, पहले उलट पुलट के देखेंगी कि मोबाइल गिरा तो नहीं है। अगर उन्हें ये लगता है कंपनियों को कि इन्हें हम समझा पाएंगे और समझा बुझा कर घर वापस भेज दें, तो कहेंगे आपने मोबाइल को गिराया है, ये वो बहुत सारी चीज़ें ये सब उपभोक्ता फोरम में जाता रहता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आप सामान खरीदते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि उसका ऑफलाइन प्राइस क्या है। जैसे मैं बहुत सा ट्रेडों का सामान बेचता हूँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडों का, तो मैं देखता हूँ कि जिसका प्रिंट हम लोग के यहाँ 1500 या 1700 आता है, उसका ऑनलाइन प्रिंट ही मैं देखता हूँ कि 2500 रुपया होता है और उसको फिर डिस्काउंट करके 1500 या 1400 में बेचा जाता है। तो उतना में तो हम भी बेच देते हैं। तो पहले आप ऑफलाइन खरीदने का प्रयास करें, फिर ऑनलाइन पे जाएँ। उसके बाद कुछ दिन पहले मैं एक जीन्स मंगाया था, तो ये जीन्स शायद मैं अभी पहने हुआ भी हूँ। तो इसमें क्या खराबी आया था कि मार्केट से सस्ता था, 500 कुछ रुपए था, तो मैं मंगाया
और जब देखा तो उसके डांड में जो बक्का लगाया जाता है वो एक था ही नहीं। मतलब क्या है कि कंपनी से स्क्रैप, जो कंपनी में कोई डिफेक्टिव माल होता है उसको ऑनलाइन बेचते हैं। दूसरा नंबर बात कि कभी कभी स्टॉक क्लियरेंस भी होता है, जैसे 1 साल तक माल नहीं बिका तो उसे भी वो बेचते हैं और लोगों को फंसाते हैं गला, और लोग खरीद भी लेते हैं। जैसे बहुत सारा मोबाइल के विषय में कहेंगे तो मोबाइल में बहुत सा ऐसा चीज़ है, जैसे वो साल भर होते ही नया ये प्रोसेसर में मोबाइल आ जाता है तो पुराने प्रोसेसर का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो उसे वो कम रेटों में बेचते हैं। दूसरा नंबर बात कि ऑफलाइन सस्ता होने के बाद का कारण भी है, क्योंकि उस पर ऐसे ऐसे सेलर बैठे हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदते हैं, तो उन्हें कंपनियां भी बहुत कम रेटों पे देती है। तो सरकार को चाहिए कि, और एक दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण है कि ऑनलाइन मार्केट होने के कारण लोग घर पे ही सामान मंगा लेते हैं, तो मार्केट में आएंगे नहीं, तो मार्केट में तो बदहाली होगी है। क्योंकि मैं विगत लगभग 30 वर्षों से बिजनेस में हूँ और ऐसी बदहाली की स्थिति कभी नहीं आई जो विगत ये 1 आध सालों में मैंने देखने को मिला है या देख रहा हूँ। या अब पहले बड़े बड़े व्यापारी वर्ग तो ये चीज़ नहीं कहते थे, वो सरकार को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब कुछ महीनों से उन लोगों का भी हाल बहुत ख़राब है। लोग अपने स्टाफ को हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं बचा है, लोग घर पे मंगा रहे हैं। इस बार मैंने धनतेरस में देखा कि बड़े बड़े ट्रक भरकर माल फ्लिपकार्ट अमेजन वाला बांट रहा था। तो ये मान के चलिए कि वो सामान तो ऑफलाइन ही बिकता, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी आप मंगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ऑफलाइन उसको खोजिए कि ऑफलाइन आप, और मैं बहुत सा चीज़ों में देखा हूँ कि ऑफलाइन सस्ता सामान मिल जाता है ऑनलाइन के बनिस्पत, चाहे वह मेरा ट्रेड हो या अन्य भी ट्रेडों में मैंने देखा है। आप एक साधारण सा ये कोई घर में बनाने वाला तेल हो, उसको आप देख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है, उस पर मैंने प्रिंट में ही अंतर देखा कि ऑनलाइन का प्रिंट 200 कुछ रुपया, 150 ऑफलाइन मार्केट का प्राइस है, तो उस पर आपको रेट बढ़ाकर और फिर वो अपने कम कर देती है। और दूसरा नंबर बात कि कंपनी का सबसे बड़ा ये इच्छा है कि D2H हम करें, डायरेक्ट टू होम सर्विस करें, और बीच के जो व्यापारी हैं उनको अब वो दूसरे नज़रिए से देखती है कि वो कमीशन एजेंट कहिए की तरह देखती है, और वो चाहती है कि डायरेक्ट हम कंपनियां अपने वेबसाइट बनाकर प्लेटफॉर्म को भी ख़त्म कर दे। वो जो भी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को ख़त्म करके हम डायरेक्ट अपना वेबसाइट से सामान बेचें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सरकारी वर्ग है उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाला एक पीढ़ी बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हर आदमी रोजगार की तरफ जाता है जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं तो रोजगार फिर रहेगा ही नहीं। जैसे आज रेल को ले लीजिए, रेल में बहुत सारा सीट ही वैकेंट खत्म ही कर दिया गया, जैसे फिटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, सब ऑटोमेटिक काम होता है। तो धीरे धीरे आप भी देख रहे होंगे कि उसमें व्यापार मतलब रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं और लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसी तरह एक सब लोग व्यापार की तरफ बढ़ते हैं कि चलो भाई नौकरी नहीं हुई तो रोजगार करेंगे। रोजगार आप क्या कीजिएगा जब सारी कंपनियां डायरेक्ट घर पे सामान देंगी और उसमें मैकेनिक का भी काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो 5 साल 7 साल की गारंटी या वारंटी देती है, तो वो सर्विस आके घर पे करेगी, तो फिर उस पर तो नहीं कुछ कह सकते क्योंकि वो कंपनियों की मर्जी है। दूसरा नंबर बात एक और मैं बहुत बड़ा बात बोलना चाह रहा था कि बहुत सा ऐसा ब्रांड है, मैं अब किसी भी ब्रांड को नहीं लेना चाहता या खरीदना नहीं चाहता, बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जो 3000 या 3500 4000 उसका प्रिंट रखती है और उसे दुकानदार बेचता है 1500 या 2000 में। तो फिर जब हमें 2000 में ही बेचना है तो फिर 4500 प्रिंट क्यों? जैसे आप ऑनलाइन भी देखते होंगे कि 4500 है वो 1500 में मिल रहा है, 2000 में मिल रहा है। तो ये कंपनियों पर भी नकेल कसी जानी चाहिए कि इतना प्रिंट देने से दुकानदार भी असमंजस में होता है कि मैं इसे कितना % पर बेचूं। कोई 10% पर बेच रहा है, कोई 5% पर बेच रहा है, कोई 15% पर बेच रहा है, तो व्यापारियों में भी यूनिटी नहीं होती और कंपनियां उस यूनिटी को भी तोड़ने में कामयाब होती हैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम में बेचकर, या बहुत सारा चीज़ उनका एक सिद्धांत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचें और कम मुनाफा में कमा सके, और बीच के जितने भी व्यापारी हैं उन्हें हटाया जाए। तो ये बहुत बड़ा साजिश भी एक हम कह सकते हैं कि चल रहा है छोटे छोटे व्यापारियों को हटाने के लिए, और ये शायद वो लोग कामयाब भी होंगे, क्योंकि उस सबको कामयाबी के पीछे हम आप ही होंगे, उपभोक्ता वर्ग ही होंगे। क्योंकि आज मैं एक मॉल की कहानी आपको बताया कि ये मॉल में मैंने देखा कि प्रिंट को उखाड़ कर दूसरा प्रिंट चढ़ा दिया जाता है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इसका प्रिंट इतना है और इसमें मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जब भी आप ऑनलाइन सामान खरीदें या किसी मॉल में खरीदें, छोटे दुकानदार का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहा है, क्योंकि छोटे दुकानदार के पास जब आप जाते हैं तो आप उस पर चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो प्रिंट भी लेता है, टैक्स भी लेता है, सर्विस टैक्स भी लेते हैं और बड़ी खुशी से उसे देते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो टिप भी देकर आते हैं आप, लेकिन वही छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं तो ये आशा लेकर जाते हैं कि 4-5 रुपया छोड़ा ही ले हम उससे। ये आशा आपका, उस देना नहीं चाहते हैं, छोटे को देना नहीं चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े ट्रिप में आप अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पैसे वाला हूँ। तो ये सब मंशा हम आप की है और हम आप ही इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, और आने वाला समय में बेरोजगारी बढ़ेगा। और इसका मूल कारण अगर व्यापार वर्ग नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मूल कारण है ऑनलाइन मार्केटिंग। और आने वाला समय में एक चीज़ और होगा कि रिटेल तो खत्म ही हो जाएगा। सरकार के नज़र से अब कोई व्यापारी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो जो भी लोग आ रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो ऑफलाइन ये तो खैर अच्छी बात है कि चोरी ना हो, सबका मनी वाइट रहे। लेकिन ये ऑनलाइन में एक और दूसरा नंबर चीज़ कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कोई कपड़ा मंगाया, पहना, नहीं पसंद हुआ तो रिफ़ंड ही हो जाता है, पर रिटेल तो रिफ़ंड नहीं करेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियां रिफ़ंड लेती हैं तो ये एक चीज़ जान लीजिए कि वो वापस किया हुआ सामान किसी को बेचती ही। तो जो भी कंपनियां रिफ़ंड लेकर सामान पैसा वापस कर देती है तो आपको भी वो सेकेंड हैंड सामान ही देती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भी दुकानदार हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो अगर सामान पुराना वापस नहीं लेगी, यूज किया हुआ सामान वापस 7 डेज में नहीं लेगी, तो वो स्वाभाविक है कि वो नया सामान देगी। लेकिन किसी का उतारा कोई कपड़ा मंगाया, अंडरगारमेंट्स में खैर रिटर्न नहीं है, लेकिन जैसे कोई शर्ट मंगाया, वो पहना, 7 डेज रिप्लेसमेंट गारंटी है या रिफंड की का पॉलिसी है, तो 5 दिन पहन के फिर वापस कर देगा। तो आप किसी का उतारा हुआ कपड़ा ही पहनते हैं, तो जो भी प्लेटफॉर्म रिफंड या रिटर्न करती है, तो ये आप जान लीजिए कि वो आप पुराने सामान का ही इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सेकेंड हैंड सामान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई भी दुकानदार अगर रिटर्न नहीं कर रहा है, हाँ कुछ पॉलिसियां हैं, जैसे अब फटा निकल गया, कोई पंखा खराब निकल गया एक दिन या ले जाने के पहले दिन ही, तो लोग ले लेते हैं, तो वापस कंपनियों को हम लोग वापस करते हैं। लेकिन कंपनियां भी उसे क्या करती होगी, बनाकर फिर बेचती ही होगी, लेकिन वो कितना परसेंट, 1-8% होता होगा। लेकिन ऑनलाइन में लगभग हम मानते हैं कि 50% ऐसा लोग करते हैं। और मैंने देखा है कि सामान को मंगाया, 1 दिन 2 दिन यूज किया, फिर वापस कर दिया। तो वो कंपनियां के पास ऐसा नहीं है कि वो रखेंगी और वो घाटे में जाना चाहेंगी, या कोई सेलर, ऑनलाइन सेलर उसको रख के और अपना घाटा सहेगा, वो भी किसी को बेच देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटर्न पॉलिसी के बारे में नहीं जानते होंगे, या बहुत है जो आलस में नहीं वापस कर पाए होंगे, तो ऐसे ही फंस जाता है। और वो आप पुराने सामान का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इतना जान लीजिए कि कोई भी चीज़ पुराना अगर मतलब वापसी का कहीं पॉलिसी है तो आपको पुराना सामान भी दिया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप अछूता नहीं बच सकते हैं। वारंटी की जहाँ तक पॉलिसी है तो वारंटी कंपनियाँ देती हैं, और कंपनियाँ नहीं देती हैं तो आप उसके लिए उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। दुकानदार आपका ओरिजिनल बिल और ओरिजिनल सामान बेचे, इसके लिए वो उत्तरदायी है। बाकी आप कंपनियों से उस चीज़ को समझ सकते हैं जो आपका अधिकार है। और उसमें कुछ रिजेक्ट सामान भी बेचा जाता है, जैसे बहुत सा ऐसा चीज़ है, जैसे मैंने अभी जींस के बारे में बताया कि बना उसमें कोई बटन टूटा निकला या कुछ भी निकला, तो उसको भी वो कम दामों पर बेचती है। स्टॉक क्लियरेंस में भी कम दाम, जैसे स्टॉक माल में है, गोदाम
में पड़ा हुआ है, साल भर हो गया वो नहीं बिक रहा है, तो उसे वो कम दामों पर करके बेचती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो नया सामान दे रही है, वो गोदाम में पड़े पड़े पुराना हो गया, चाहे वह कपड़ा हो, पंखे हो या वो जो भी चीज़ हो, तो स्टॉक क्लियरेंस में बिग बिलियन डेज के नाम से भी बेचा जाता है। ये सब चीज़ें भी है और मार्केट का हाल तो मैंने आपको बताया ही। तो इन सब चीज़ों से बचे और देखे, पहले ऑफलाइन को प्राथमिकता दे। ये मत सोचे कि ऑफलाइन ऑनलाइन खरीद के हम ऑफलाइन को डिस्टर्ब आप आज कर रहे हैं तो कल आपका भी परिवार उसके लिए डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये एक आहार चक्र की तरह ये भी एक काम चक्र है, अर्थ चक्र है, जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हम लोग मदद कर रहे हैं। आप हमसे सामान खरीद रहे हैं, हम आपसे खरीद रहे हैं, तो सबों का जीविका चल रहा है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो एक दिन आपके पास खरीदने को पैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास भी कस्टमर नहीं जाएगा, मेरे पास फिर ऑनलाइन भी खरीदने लायक नहीं रह जाएंगे, सिर्फ दो वर्ग, एक वर्ग को छोड़कर, नौकरी पेशा वर्ग को छोड़कर। क्योंकि नौकरी पेशा वर्ग को सरकार का पैसा मिलता है, वो जहाँ चाहे वहाँ खरीद सकते हैं, वो कि आपके लिए बाध्य नहीं है कि ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें। लेकिन अगर हम आप व्यापारी वर्ग हैं तो इस सब पर रोक लगनी चाहिए। और कंपनियों से मैं या सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रिंट को लिमिट किया जाए, और नहीं तो अगर प्रिंट 5,000 रखा जाता है तो अगर वो 2500 में बिकता है तो कंपनियों से 5,000 के हिसाब से कम सरकार टैक्स ले, ताकि कंपनियां उस प्रिंट को कम कर सके, जिससे व्यापारी बदनाम न हो कि भाई अगर कोई भी सामान है तो 5,000 है, उसको 2500 में बेच रहे हैं। तो कोई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रिंट लिमिट रख रही हैं, तो वहाँ पे व्यापारी वर्ग बदनाम होता है और ग्राहक कंफ्यूज होते हैं कि उसमें हमें 2,500 रुपया डिस्काउंट मिला और इस पर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर सेल प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। मैंने अपने मन की बात को रखा जो मेरे मन में था, और उपभोक्ता दिवस था तो मैं इस पर कुछ बोलने की इच्छा हुई तो मैं बोला, क्योंकि फ्री था, कोई काम वाम है नहीं। तो यही चीज़ था, आप लोगों से आग्रह है कि ऑफलाइन जरूर देखें, घूमें, और फिर अगर आपको ऑफलाइन सस्ता नहीं मिलता है तो फिर ऑनलाइन की तरफ आपकी इच्छा है तो जा सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। धन्यवाद।